देखिए निफ्टी में आज मैंने ट्रेड जो बनाया वो मैं बताता हूँ। मैंने यहाँ पे किस लॉजिक से मैंने यहाँ पे ट्रेड को प्लान करने का सोचा था। और दूसरी बात ये है, अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में आज मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जाके देखिए, यहाँ पे आपको मैनिपुलेशन मिलेगा। यहाँ पे अगर ये नीचे गया है तो पहले यहाँ पे इसने लिक्विडिटी स्वीप की है, और फिर अगर आप यहाँ से भी देखेंगे तो यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट जोन बनाया, उसके बाद लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप की और फिर ये ऐसे करके यहाँ से चलने लगा है। ठीक है, तो जब भी मार्केट में ऑप्शंस में आपको मैनिपुलेशंस पकड़ समझ में आने लगे, तो पहली बात तो अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर हैं तो आपको मैनिपुलेशन से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस आपको ट्रेड प्लान करना ही करना है। और जब आप ट्रेड प्लान करोगे तो ऐसे लेके आप चले जाओगे। लेकिन अगर आप ओवर ट्रेड करते हो या आप मतलब सीख रहे हो, तो सीखने वाले फ़ेज़ में सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप ऑप्शंस को पहचानना सीखिए कि ऑप्शन किस तरीके से मूव करते हैं। ठीक है, ऑप्शन किस तरीके से मूव करता है, उनका क्या बिहेवियर रहता है, और जब मार्केट बुल होगा तो किस तरीके से चलेगा, मार्केट बेयरिश होगा तो किस तरीके के चलेगा, ये बातें आपको पता होना चाहिए। तो एग्जैक्टली बस वही हुआ यहाँ पे। और देखिए उसका रीज़न भी ये था कि अगर आप देखेंगे मार्केट ने अपना, अगर अब थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, ये देखिए ये जोन में मार्केट ने अपना कहीं हाई नहीं बनाया। ठीक है, लेकिन आज मार्केट ने क्या किया, एक नया हाई बनाया। तो जब भी ये मार्केट अपना नया हाई बनाता है तो वहाँ से एकदम से लोग क्या करते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे लोगों ने क्या किया, वो अरे हाई टूट गया बहुत दिनों का, ऊपर के लिए पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, अब उन्होंने ऊपर के लिए पोजीशन यहाँ से बनाई होगी तो क्या हुआ, वो इतना डिप कर गया। सोचिए, मतलब इस पोर्शन में जितने भी लोग थे सबकी लिक्विडिटी को क्या कर गया, स्वीप कर गया। अब जब लिक्विडिटी स्वीप हो गई, क्या फिर क्या होगा, है ना। तो फिर आदमी क्या करता है, मतलब अब और किसी ने ये नहीं सोचा होगा, किसी ज़्यादातर लोगों ने सोचा होगा यहाँ से अपना इसको रिटेस्ट कर सकता है और फिर ऐसे करके जा सकता है। ठीक है, तो जो लोग देखिए इस ट्रेड में, ऐसे ट्रेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये समझदारी वाला ट्रेड है कि किसी ने कहा चलो ये रिटेस्ट हो जाए, फिर उसके बाद हम यहाँ पे कहीं पे ट्रेड को, जैसे आप देख रहे हैं ये बॉक्स बना हुआ है, ये फिब का रिट्रेसमेंट एरिया है। मैंने इस बॉक्स को इसीलिए वजह से बनाया था, क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे बाउंस किया तो मुझे लगा कि एटलीस्ट ये अच्छे से थोड़ा सा मूव करेगा। ठीक है, अगर इसे नीचे जाना हुआ तो ये यहाँ तक आएगा और फिर नीचे जाएगा, और इसे ऊपर ही जाना हुआ तो फिर ये ऊपर ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग मेरा आइडिया था। अब हुआ क्या उसमें, और देखिए जब भी मार्केट में आप अपना मतलब रिस्क मैनेजमेंट और अपने साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करते हो ना, तो आपकी जजिंग पावर चली जाती है। ठीक है, तो जजिंग पावर में क्या होता है, आदमी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगता है और उल्टे सीधे मतलब डिसीजंस लेने लगता है। तो जब भी आप एक कंफ्यूजिंग स्टेट में हो कभी भी कि यार ये हो रहा है, ट्रेड मिस ना हो जाए, एसएल ना हिट हो जाए, तो हमेशा क्या करना है, उस टाइम आप 5 मिनट के लिए अपने आप को स्क्रीन से हटाओ और कूल होके आओ, और अपने जो डिसिप्लिन के पोर्शंस हैं उनको रिपीट करो कि मैं जो कर रहा हूँ क्या ये मेरे डिसिप्लिन के कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या मेरे रिस्क मैनेजमेंट, क्या मेरे मनी मैनेजमेंट, क्या मेरे सेटअप पे ये सारी चीज़ें फुलफ़िल कर रहा है। अगर कर रहा है तो मैं कॉन्फिडेंस से ट्रेड को मारूंगा, चाहे भले ही एसएल चला जाए। ठीक है, लेकिन फोमो की डर से ट्रेड मिस ना हो जाए, ट्रेड ले लेना, और ज़्यादातर लोग यही करते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका लॉस होगा। फिर आप खुद से कहोगे कि यार मैंने डिसिप्लिन की वजह अनडिसिप्लिन हो गया, मेरा ट्रेड चला गया, उसमें लॉस हो गया। तो आप क्या करोगे, आप उसको रिकवर करने जाओगे। तो ज़्यादातर एक मेजॉरिटी ट्रेडर फंसा ही इसी फेज़ में रहता है ना, क्योंकि आप यहाँ शुरू करोगे तो यहाँ ट्रैप हो जाओगे, यहाँ शुरू करोगे यहाँ ट्रैप हो जाओगे, यहाँ शुरू करोगे यहाँ ट्रैप हो जाओगे, फिर यहाँ ट्रैप हो जाओगे, यहाँ ट्रैप। अब सोचिए ये जो माल, सपोज़ कीजिए यहाँ पे 1 नंबर है और ये यहाँ पे 1 नंबर है, ये यहाँ पे 2 नंबर है और ये यहाँ पे 2 नंबर है। तो सोचिए आप 1 से शुरू हुए 1 पे आ गए। ठीक है, आपने यहाँ गलती करी, यहाँ पे सुधारने की कोशिश करी, अब वो 2 पे आ गया। अब 2 को तो आपने 1 करने की कोशिश करेंगे, आप फिर ये वाले 2 पे आ गए। क्या है, आप एक लूप में आ गए, आपको पता ही नहीं है आपको करना क्या है। यही कारण है, यही बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग मार्केट में पैसा नहीं बना पाते हैं, क्योंकि वो साइकोलॉजी से ही जूझते रहते हैं। कभी भी आपके साथ ये सिनेरियो हो कि अब जैसे अगर आप
अगर आज आप ऑप्शन का चार्ट जाके देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से को जाके देखिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा सारा सिनेरियो। और या फिर इस हिस्से को जाके देखिए, सारा सिनेरियो समझ में आ जाएगा। क्या हुआ, यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप की गई, यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप की गई। तो अब जब लिक्विडिटी स्वीप की तो क्या होगा, मार्केट में एक तरह का मैनिपुलेशन है, उसके बाद ये ट्रेड। अब आपका सवाल ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे ट्रेड मैंने एसएल को छोटा, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता। तो देखिए ऐसा है, यही बात समझने की है। अगर मैं ये सोचने लगूं कि मैं मार्केट में पैसे नहीं गंवाऊंगा, पैसे कमाने ही बैठा हूं, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है और ज़्यादातर लोग इसी में ही बर्बाद हैं। आप जब तक देखिए, बिज़नेस बनता है कैसे, बिज़नेस का रूल क्या है, पैसा आने से पहले पैसा जाता है, इन्वेस्टमेंट होती है ना। आप अगर कहीं कोई बिज़नेस करते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, कि आपने 4 रुपये लगाए, 5 रुपये लगाए, तभी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, 4 रुपये लगा के तो आप चाहते भी क्या हैं कि वो 8 रुपये हो जाएं? नहीं भाई, 4 रुपये आप लगाओगे, उस बिज़नेस के प्रो कॉन सब जानोगे, उसके बाद आप हाँ, सवाल ये हो सकता है कि जो आप 4 रुपये लगा रहे हो उसका बैकअप क्या है, कि आपके पास सिर्फ 4 रुपये हैं क्या, आपके पास बैकअप है कि नहीं है। तो अगर आप 4 रुपये लगा रहे हो तो एटलीस्ट आपके पास 40 रुपये का बैकअप होना चाहिए, अपने आप को उस मार्केट में सस्टेन करने के लिए, स्मार्ट बिजनेस करने के लिए। और स्मार्ट बिजनेस करने का तरीका क्या है कि आप उन लोगों से डिस्कशन और बात करें जो उस बिज़नेस में माहिर हैं, ठीक है। और एक से कभी डिस्कस नहीं करना, हर किसी से अलग अलग डिस्कशन करना है। अब इसमें भी फ़र्क है कि अब हर किसी से डिस्कशन कैसा, तो सबसे कॉमन सी चीज़ें बात जोड़ लीजिए। जो आपसे रिस्क मैनेजमेंट की बात करे, उसकी बात को, उसके आइडिया को आप ले सकते हो। और जो आपको मनी मैनेजमेंट की बात करे, आप उसके रिस्क और आइडिया को ले सकते हो। जो आपको कहे कि नहीं, अभी पैसे के पीछे मत भागो, अपने आप को मार्केट में टिकाओ, ठीक है, उसकी बात सुनो। तो ये जो पोर्शंस हैं, इसमें आपको अगर समझ में आ गया और चीज़ें समझने लगे आप, तो इसमें आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। अब जब आपको कोई बेस्ट सिनेरियो मिल जाए, जब भी कोई आपको बेस्ट सिनेरियो और आप मिल जाए, उसमें से आप एक चूज़ कर लो और उसको आप ज़िंदगी भर फॉलो करो, ठीक है। लेकिन हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चीज़ों में अपने आप को अपग्रेड रखिएगा। जितना आप अपने आप को अपग्रेड रखोगे उतना आपका फ़ायदा। अपग्रेड मतलब ये है कि मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम चेंजेस होते हैं, मार्केट में क्या माहौल चल रहा है, अपना इन्फ्लेशन रेट क्या है, ट्रेड चैनल्स क्या है, मतलब ये सब चीज़ें थोड़ा सा पता रखोगे ना, तो आपको पता रहेगा और आप एक कभी ना कभी बुलजाई आपका हो जाएगा, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप बहुत अच्छा बना जाओगे पैसा, है ना। ट्रेडर का यही है कि वो देखिए, ट्रेडर का मैंने जहाँ तक चीज़ों को समझा है, एक ट्रेडर इतना डिसिप्लिन्ड हो चुका होता है कि उसके पास कुछ सिनेरियोज आते भी हैं, तो वो क्या करता है, मार्केट के पैसे को मार्केट के पैसे पे रिस्क लगा देता है, और इत्तेफाक ये होता है कि बहुत ज़्यादा पैसा बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस है ना कि मैंने मार्केट से कमाया है, मार्केट में ही जाएगा। अब वो सोचिए, अगर उसने मार्केट से 10 रुपये लगाए ना, तो वो 1 रुपया लगा रहा है। वो भी मतलब जब उसने कभी कोई सिनेरियो देखा होगा कि ऐसा हुआ था, ऐसा हो गया था, चलो कंडीशन फुलफ़िल कर रहा है, ले लेते हैं, ठीक है। अब वो भी 1 रुपया वो इस वजह से डाल रहा है कि हम देने के मूड में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो हो सकता है वो 1 रुपया 100 रुपया बन जाए, ठीक है। तो मार्केट इस तरीके से काम करता है, आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो करिए। तो ये मेरा आज का ट्रेड था, जिसमें मेरे ट्रेड में ऐसा लगा मेरा, ठीक है। तो अब मंडे को मिलेंगे। थैंक यू सो मच।